अमरीका ईरान मुआहदे पर स्विट्जरलैंड में मुमकिना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत। तकरीब के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा जिनीवा मुतवक्के। जराए ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ वक्त के हमरा रवाना होंगे। दोनों मुल्क अमन मुआहदे को हतमी मुसवदे पर मुत्तफिक हो चुके। दोनों ममालिक के साथ आइंदा मराहिल को हतमी शक्ल देने के लिए करीबी रवाबित बरकरार हैं। अमन कभी भी इतना करीब नहीं था जितना आज है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक्स पर बयान जारी कर दिया और कहा कि अमन के मुआहदे को सबोताश करने के लिए गुमराहकुन मुहिम चलाने वालों से आगाह हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का मिस्री वजीर खारजा से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी सिफारती काविशों में मुस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम। अमरीका ईरान मुज़ाकरात जल्द किसी मुस्बत और तामीरी नतीजे पर पहुंचेंगे। खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने हतमी मुआहदे के मतन पर इत्तेफाक की तस्दीक कर दी। अमरीका और ईरान समझौते के करीब हैं। इसराइल मुआहदा सबोताश करने के लिए सरगर्म है। कहा कि जौहरी मामले पर कोई बात नहीं होगी। आबनाए हुर्मुज़ का मसला और ईरान पर आयद अमरीकी बहरी नाकाबंदी का खात्मा मुजव्वज़ा अमन मुआहदे का हिस्सा है। बावर कराया कि आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़रानी अब बिला मुआवजा नहीं होगी। लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे का ऐलान किया जाएगा। अमरीका से मुआहदे के हतमी मसवदे पर ईरान के फैसला साज इदारों का इजलास मुफाहमती याददाश्त के मतन को हतमी शक्ल देने के आखिरी मरहले में है। मुमकिना मुआहदे पर दस्तखत कब और कहाँ होंगे फिलहाल कोई तबसरा नहीं कर सकते। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का बयान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इसी हफ्ते या पीर तक ईरान से डील होने की तवक्को। अमरीकी वेबसाइट का दावा। स्विट्जरलैंड ने अमरीका ईरान मुआहदे की तकरीब के लिए मेजबानी की पेशकश कर दी। मुआहदा होने के फौरी बाद ईरान के मुंजमद असासाजात रिलीज नहीं किए जाएंगे। ईरान की बहर नाकाबंदी फौरी खत्म नहीं होगी। नायब सदर जेडी वैंस की वजाहत। अमरीकी सदर ने ईरान के मुंजमद $24 अरब फंड्स जारी करने पर आमादगी जाहिर कर दी, लेकिन वो अवाम की सतह पर ये ऐलान नहीं करना चाहते। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई का दावा। अमारात ने ईरान को फंड्स की मुंतकली से मुतालिक खबरें यकसर मुस्तरद कर दी। अमाराती वजारत खारजा ने ज़ेरे गर्दिश खबरों को झूठ और बेबुनियाद करार दे दिया और दो टोक पैगाम दिया कि ईरान को मुंजमद रकम जारी की गई ना ही मुंतकली हुई। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी ने अमारात पर हमले बंद करने की शर्त पर ईरान को $10 अरब जारी करने पर रजामंदी जाहिर करने का दावा किया था। अमरीकी अफवाज का आबनाए हुर्मुज़ में कई ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी ड्रोन्स तिजारती जहाज़रानी के लिए खतरा बन गए थे और इसी वजह से अमरीकी बहरिया ने मार गिराया। ईरान अमरीका जंगबंदी के रोशन इम्कानात। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 3% से ज़ायद की कमी। अमरीकी क्रूड $84 और बरतानवी ब्रेंट $87 फी बैरल हो गया। मुसलसल 5वें हफ्ते पेट्रोल सस्ता। फी लीटर कीमतों में ₹4 और हाई स्पीड डीजल के नरखों में ₹2 की कमी। पेट्रोल की नई कीमत ₹373.78 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल ₹378.78 फी लीटर पर फरोख्त। हाई स्पीड डीजल पर लेवी ₹8.67 बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लेवी में ₹9.24 कमी का ऐलान। शहरियों ने कमी को ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार दे दिया। मुनासिब हमने तो सुना था वो ₹200-250 कर रहे हैं, इन्होंने ₹4 कर दिया है। कुछ भी नहीं है, अवाम चक्कर दे रहे हैं, अवाम पीसी जा रहे हैं। भारी लेवी टैक्सेस और मार्जिन का बोझ। शहरी पेट्रोल की असल कीमत के मुकाबले में कहीं ज्यादा अदा करने पर मजबूर। 1 लीटर पेट्रोल पर ₹151.88 की लेवी, टैक्स एडजस्टमेंट, मार्जिन और कस्टम्स ड्यूटी के बगैर फी पेट्रोल की लागत ₹221.90। कस्टम्स ड्यूटी के बाद पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत ₹245.16 बनती है। पेट्रोलियम लेवी की मद में अवाम पर सबसे बड़ा बोझ डालने की तैयारी। आइंदा माली साल पेट्रोलियम लेवी की मद में ₹1676 अरब से जायद की वसूली का तखमीना।
दूध दही समेत डेयरी मसनूआत, खुर्दनी तेल, घी, मसाले मजीद महंगे। जैम, जेली, मिठाइयों की कीमतों में इजाफा होगा। बजट में 650 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस से साबुन और शैम्पू की कीमतों में इजाफा होगा। सैनिटरी आइटम, ई सिगरेट, सर्रई अद्वियात पर मजीद टैक्सेस लगेंगे। लग्जरी गाड़ियां महंगी होंगी। आम दरामदी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफे करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम तनख्वाह जो मिनिमम वेज में 10% इजाफा करने की तजवीज़ है। वफाक की बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ, 4 स्लैब्स पर टैक्स में कमी और सरचार्ज खत्म करने का ऐलान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% तक इजाफे का ऐलान। कम से कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफे की तजवीज़। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शों और बसों के लिए रियायतें बरकरार। बैरून मुल्क सफर के लिए बिजनेस क्लास पर ड्यूटी खत्म। जायदाद की मुंतकली पर विद होल्डिंग टैक्स फाइलर के लिए कम। क्रेडिट डेबिट कार्ड की आलमी ट्रांजैक्शंस पर टैक्स में कमी कर दी गई। दिफाई बजट के लिए 3000 अरब रुपए मुख्तस। रवां साल आसान माली सहूलियत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में डिजिटल फाइनेंसिंग, हाउसिंग और हुनरमंदी के नए प्रोग्राम्स मुतारिफ करा दिए गए। हुकूमती इक़दामात माली शमूलियत, रोजगार, रिहाइश, ज़रूरी तरक्की और तवानाई बजट के जरिए मुआशी तरक्की के लिए नए मौक़े पैदा करेंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी। मजीद 21 खारिजी मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में 4 अहम सरगना शामिल। मजमूई तौर पर हलाक दहशतगर्दों की तादाद 48 हो गई। इलाके से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशंस जारी। दहशतगर्दों की मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 4 सद्दा में FC ट्रेनिंग सेंटर शब कदर का दौरा। फोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों और पेशावराना तरबियत का जायजा। एहलकारों के गैर मुल्की इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग का इंतजाम। बैरून मुल्क भेजा जाएगा। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। अगले 3 साल के लिए सूबा सिंध और वफाक इस कंट्रीब्यूशन मैकेनिज्म में एक पाथ फॉरवर्ड हमने तय किया। जब तक ये फॉर्मूला जारी है और जब तक हम इसी तरीके से ये ज़रूरियात पूरा कर रहे हैं, तब तक आपका NFC अवार्ड छेड़ा नहीं जाएगा। कौमी सलामती के लिए स्ट्रेटेजिक फैसले करना नागुज़ीर। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने की तजावीज़ काबिल कबूल नहीं। बिलावल भुट्टो का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग का अपोजिशन लीडर होगा जिसे वजीर का दर्जा दिया जाएगा। मुस्लिम लीग मुश्किल में हो तो पांव मुश्किल से बाहर निकलते ही गला पकड़ लेती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इल्जाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत रात गई तक पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास। सूबे के आईनी, माली और सियासी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर महाज पर आखिरी हद तक जाने का आज़म का आदा। सूबाई बजट पर शफून मारने की किसी की कोशिश कबूल नहीं की जाएगी। तरक्याती फंड्स में विफाकी कटौतियों से मुतालिक कोई फैसला बानी PTI से मुशावरत के बगैर तस्लीम नहीं होगा। इजलास का विफाकी हुकूमत के खिलाफ सियासी मज़ाहमत का ऐलान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा कराची से कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। पानी और ट्रांसपोर्टेशन के मंसूबों पर काम जारी है। आइंदा मेयर भी जियाला होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची की तारीख एम्प्रेस मार्केट की तज़ीन व आराइश के बाद इफ्तिताह कर दिया। कहा कि मुल्क की दिफाई ज़रूरियात सबसे अहम है। फंड्स में कटौती से आइंदा बजट में कोई नई तरक्याती स्कीम शामिल नहीं की जाएगी। कहा कि इनकी तब्दीली की बातें 10 साल से हो रही हैं। मुझे हटाने से मुतालिक लोगों की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। कराची के इलाके रंगी टाउन सेक्टर 14 में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से 2 नौजवान जाँ बहक, 2 अफराद गिरफ्तार।
साहिवाल पुलिस की कराची में कार्रवाई, अगवा होने वाला 10 साला बच्चा बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। अगवाकार मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुखबी बच्चा तलहा वरसा के हवाले। PDMA सिंध की जानिब से गर्मी की शिद्दत में कमी, बाज़ अजला में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। आज और कल मुख्तलिफ अजला में आंधी, गरज चमक और हल्की बारिश मुतवक्के। कश्मोर, शिकारपुर, घोटकी, जामशोरो, दादू, हैदराबाद और मीरपुर खास में बारिश का इम्कान। टंडो, अलाहियार, खैरपुर, उमरकोट और थरपारकर में आंधी और हल्की बारिश की पेशगोई। लाहौर में रात बारिश के बाद मौसम खुशगवार। सुबह सवेरे बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचूली। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में दर्जा हरारत बढ़कर 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। अल्बिनिज्म कमजोरी नहीं, कुदरती तनु का हिस्सा है। अल्बिनिज्म का शिकार अफराद खूबसूरती का रोशन पहलू, इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ देना मुआशरती फरीज़ा है। हम ऐसा सूबा चाहते हैं जहाँ किसी को जिल्द, ज़ाहरी शक्ल या पैदाइशी फ़र्क की बुनियाद पर कमतर ना समझा जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अल्बिनिज्म से मुतालिक आगाही के आलमी दिन पर पैगाम। बाबर कराया कि हुकूमत अल्बिनिज्म समेत दीगर स्पेशल अफराद को तालीमी तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए सरगर्म है। भारतीय रियासत आसाम में फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा गिरकर तबाह, एयरबेस पर लैंडिंग। मैक्सिको के बाद कनाडा और अमेरिका में फुटबॉल वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, रक्स और मौसीकी ने समा बांधा। फुटबॉल वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में दूसरे दिन 2 मैचेस, मेजबान कनाडा और बोस्निया के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। अमेरिका ने यूरुग्वे के 4-1 के भारी मार्जिन से शिकस्त दी थी। और इंग्लैंड में वुमेन वर्ल्ड कप का मेला सज गया। इफ्तिताही मैच में मेजबान इंग्लैंड की श्रीलंका को शिकस्त, 219 रन। 1 विकेट के जवाब में लंकन टीम 132 रन पर ढेर।